Okay, student. Today we will learn the topic when function is invertible, what are the necessary condition. Okay, कोई function invertible है तो उसके लिए condition क्या होना जरूरी है. Okay, consider a set A containing element 1 2 3 and set B containing elements 2 3 4 and 1 is related to 2, 2 is related 3, 3 is related to 4. Then function will be order pair 1 2 2 3 and 3 4. ठीक है. Function 1 2, 1 is related to 2, so 1 2 is here, 2 3, 2 3 is here, 3 4 order pair 3 4. Clear? This is the function f. Now what will be f inverse? F inverse is function from b to a. B to a means image of 2 is 1, image of 3 is 2, image of 4 is 3. Okay, this is f inverse. F inverse is existing. Why? Because f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है. वन वन मीन्स है कि every element has different image, every element of A has different image in B, है ना. वन की इमेज टू है, टू की थ्री, थ्री की फोर, सबकी अलग अलग है. तो फंक्शन वन वन है. ऑन टू इसलिए है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन मीन्स पूरा सेट बी, वही उसकी रेंज है. रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मीन्स कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जा रहा है. तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का वन वन ऑन टू होना जरूरी है. लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड. This is function from a to b and this is the f inverse. Now see this slide. This is the set A containing 1 2 and 3. There is set B containing 2 3 and 4 and what will be image of 1, that is 2. हमने ये सपोज किया है कि सपोज 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है एंड 3 की 4 है. ये कैसे हमने फंक्शन एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. ओके, तो यहाँ से आपका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन विल बी 1 2 ऑर्डर पेयर 1 2 2 3 3 4. क्लियर है. एंड नाउ कंसीडर दिस सिचुएशन व्हेन वी आर गोइंग टू रिलेट एलिमेंट्स ऑफ b विद a. तो 1 की इमेज 2 है, तो 2 की इमेज क्या होगी, अगर b से a में फंक्शन करेंगे तो 2 की 1 होगी, तो हमने इसको आगे कर दिया 2 की 1. सिमिलरली 3 की क्या है 2, तो हमने 3 की 2 बना दिया, 4 की 3. तो ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन b टू a में भी एग्जिस्ट कर रहा है. इसका मतलब a से b में अगर फंक्शन है तो b से a में भी फंक्शन है. इफ देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b देन देयर इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम b टू a. a टू b में फंक्शन f है तो b से a में क्या होगा, f इनवर्स होगा. ये दिखा हुआ f ये है, तो f इनवर्स क्या होगा, 2 1 3 2 4 3. ऑर्डर पेयर के जो ये हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे. तो f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट. लेट्स सी सम नेक्स्ट another situations. Consider this is set A and it is set B and 1 is related to 2, 2 is related 3, 3 is related to 4. Okay, and f is 1 2 2 3 3 4 ऑर्डर पेयर में है. दिस फंक्शन इज f फ्रॉम a to b. ओके, a to b. 1 is related to 2, 2 is related 3, 3 is related to 4 and here is 5. 5 have no pre-image. इट मीन्स क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, यस. ऑन टू है, नो. बिकॉज रेंज में केवल 2 3 4 आ रहा है, कोडोमेन में 2 3 4 5. रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू. ऑन टू में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज. तो 5 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है. ठीक है ना, ऑन टू नहीं है. सी, तो एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगली स्लाइड में देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. यह फंक्शन a टू b, b टू a है ना. नेक्स्ट सिचुएशन इज दिस इज द सेट b कंटेनिंग, सेट b में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 4 एंड 5. सेट a में कौन से हैं, 1 2 3, 1 2 एंड 3.
Now 2 is related to 1, 3 is related to 2, 4 is related with 3. Now 5 हैज नो इमेज, और 5 की यहाँ कोई इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन है। फंक्शन कहता है कि यहाँ जो भी एलिमेंट है, यहाँ मीन्स डोमेन में जो भी एलिमेंट हैं आपके, उनकी यहाँ इमेज होनी चाहिए, कुछ न कुछ यूनिक इमेज। तो 5 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है मतलब बी से ए में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ये रिलेशन है, ठीक है, बट ये रिलेशन है बी से ए में। 5 की यहाँ कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, आई हैव रिटन रिलेशन हियर। 5 हैज नो इमेज, ओके, 5 हैज नो इमेज, सो इनवर्स ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर कर लेते हैं। सपोज दिस इज सेट ए, दिस इज सेट ए containing 1, 2 and 3, and this is set B containing 2, 3 and 4. Okay, now 4 and 5. Now 1 is related to 2, 2 is related with 3, 3 is related with 4. Consider function is y equal to x plus 1. Okay, 1 की इमेज 2 होगी, y is equal to x plus 1 रखेंगे तो 1 की इमेज 2, 2 की 3, 4, 3 की 4. ओके, y is equal to x plus 1, एक ज्यादा है, फंक्शन कोई भी एज्यूम किए सकते हैं, ये एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। a से b में फंक्शन है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, what will be f? f will be order pair 1 2 2 3 3 and 4. a to b is not onto, ये onto नहीं है, बिकॉज रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज में कौन आएंगे, रेंज में आएंगे 2 3 एंड 4, कोडोमेन में आएंगे 2 3 4 5। तो रेंज तो 2 3 4 है, सेट कंटेनिंग 2 3 4, एंड कोडोमेन में आएंगे 2 3 4 एंड 5। तो रेंज और कोडोमेन अलग अलग सेट हैं, तो इसलिए रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो, हम अगर बी से ए में फंक्शन बनाना चाहें तो क्या होगा, लेट्स सी। बी से ए में फंक्शन बनाना चाहेंगे अगर, तो ए सेट में क्या है, एलिमेंट है 1 2 3, है ना, तो 1 2 एंड 3। 2 किससे मैप्ड है, बी से ए में करें तो 2 मैप्ड है 1 से, तो हमने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 3 2 से मैप है, 3 2 से मैप है, 2 की 1 की इमेज 2 है तो 2 की प्री इमेज 1, यहाँ अब ये डोमेन का काम करेगा। 2 की इमेज 1, 3 की 2, 4 की 3, ठीक है ना। ओके, देन what is the situation, because B is the domain and A is कोडोमेन। ये फंक्शन की वॉयलेशन है फिर से, क्यों, क्योंकि 5 की यहाँ कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑनटो नहीं था, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऑनटो होना कंपलसरी है, ठीक है। For the inverse, for existence of inverse, it is necessary that function f must be 1 1 and onto, onto नहीं है, तो इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ए से बी में फंक्शन है लेकिन बी से ए में फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए से बी में फंक्शन है, बी से ए में फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, क्यों, क्योंकि 5 की यहाँ कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर, inverse does not exist because 5 has no image, so it is not function। तो b से a में फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, a से b में तो है, b से a में नहीं है, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और सिचुएशन देखते हैं, लेट्स सी अनदर सिचुएशन। a, this is set a containing 1 2 3, this is set b containing 2 3, and f is function from a to b, and f inverse will be from b to a, and here 1 is related to 2, 2 is related with 2 and 3 is related with 3। एग्जाम्पल ले लिया एक हमने, कोई भी ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो 1 को 2 से मैप करे, 2 को 2 से, 3 को 3 से। क्लियर, अब ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है, मैनी वन, क्योंकि यहाँ के दो अलग अलग एलिमेंट की यहाँ सेम इमेज है, ये फंक्शन है मैनी वन, फंक्शन है मैनी वन। क्लियर, तो ये फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट है इमेज
एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। 1 की इमेज 2 है, 1 की कोई और इमेज नहीं है। 2 की इमेज 2 है, 2 की कोई और इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन है। तो f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 2 2 2 3 3 एंड a टू b में ये फंक्शन है। f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। f इनवर्स मींस b से a में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे 2 की 2 इमेज हो जाएंगी। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। ये सेट b है आपका। सेट b में क्या है? 2 3 एंड 4। सेट a में है 1 2 3। सो दो एलिमेंट 2 हैज मोर देन 2 इमेज, मोर देन 1 इमेज। 2 की 2 इमेज हो गई, ये फंक्शन नहीं है। b से a में फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर आपको दिख जाएगा। 3 की 3 है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, दिस इज सेट a and containing element 1 2 and 3, and this is set b containing element 2 3 and 4. Sorry, only 2 and 3 are there. 1 is related to 2, 2 is related with 2, 3 is related with 3. This is function from a to b. But if we talk about function from b to a, अगर b से a की बात करें, b से a में फंक्शन बन पाएगा क्या? 2 की इमेज 1, क्योंकि 2 की 1 की इमेज 2 है, तो b से a में बनाएंगे तो 2 की इमेज 1 बनेगी, एंड 2 की इमेज क्या बन रही है? 2। 2 की इमेज 2 भी बन रही है ना? 2 की प्री इमेज 2 है, तो 2 की इमेज 2 बनेगी। b से a में फंक्शन अगर बनाए, कोशिश कर रहे हैं, फंक्शन नहीं कहेंगे अभी, रिलेशन ही है ये। एंड 3 की 3, 3 की इमेज 3 है, 3 की 3 है यहाँ भी। अब देखें b से a में ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन का जो हर एक एलिमेंट है, इसकी यहाँ यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ तो यूनिक इमेज ना हो के अलग अलग इमेज बन गई दो। 2 की इमेज 1 भी है, 2 की इमेज 2 भी है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन है। 2 की इमेज केवल एक ही होना चाहिए था, या 1 होना चाहिए था, या 2 होना चाहिए था, तो ये फंक्शन नहीं है b से a में, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन है। तो इसका मतलब b से a में फंक्शन नहीं है। क्लियर है? क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैनी वन था, है ना? मैनी वन फंक्शन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे f क्या है? 1 2 2 2 3 3 ऑर्डर पेयर में a टू b में f है, एंड f इनवर्स b टू a डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 2 हैज मोर देन 1 इमेज। 2 हैज मोर देन 1 इमेजेस। 2 के पास एक से ज्यादा इमेज हैं, इसलिए b से a में फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि 2 की इमेज केवल एक ही होनी चाहिए। ओके, 2 हैज मोर देन 1 image. It means this is not a function from b to a. So this is not invertible function. Function from a to b is not invertible because from a to b function exists, but b to a function does not exist. This is relation. So inverse of f does not exist. Clear? Okay, b to a is a relation, not a function. ये आपको बता दिया है। Now see, it means b to a is not a function. Clear? हाँ, क्रॉस कर दिया है यहाँ पे। दिस इज द क्रॉस shows that b to a is not a function, it is relation. Okay, now we can conclude that if a function is invertible means फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है, तो फंक्शन को 1 1 on 2 होना कंपलसरी है। 1 1 on 2 होना कंपलसरी है। क्लियर? Now see the graph. Okay, observe the graph. We will discuss in next video. Okay.